चंबलपुर नामक एक गांव में लड़कियों के खिलाफ बहुत नफरत हुआ करता था। एक दिन गांव के मुखिया ने एक समावेश की आयोजन की और उस समावेश में गांव के सारे आदमियों के लिए मैं ये आदेश जारी कर रहा हूँ कि कोई भी अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजेंगे और अब से कोई भी महिला अगर बेटी पैदा करती है तो उसे अपनी बेटी के साथ गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। गांव वाले मुखिया के बात मानकर अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दी और गांव की जो भी महिला बेटी को पैदा किया उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया। तुम लोगों ने मेरे बात मानकर बहुत अच्छा काम किया। ये बोलकर गांव की मुखिया वहां से चले गए, लेकिन अगले ही दिन से गांव में एक भयानक चुड़ैल हाहाकार मचाने लगी। मैं तुम आदमियों को खा जाऊंगी, तुम्हारा खून पीऊंगी। चुड़ैल से डरकर गांव के लोग मदद के लिए मुखिया के पास भागे। क्या हुआ? सब लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? तब सबने मिलकर मुखिया को चुड़ैल की हरकतों के बारे में बता दी। तब मुखिया गुस्से में आकर उस चुड़ैल की सामना करने के लिए निकल पड़े। ए चुड़ैल, तुम मेरे गांव के आदमियों को क्यों तंग कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं तो तुम्हारी इंतजार कर रही थी, बेवकूफ। ऐसा बोलकर चुड़ैल ने मुखिया के गर्दन पकड़कर हवा में उठाई। अरे मुझे छोड़ दो दीदी, आपको क्या चाहिए बोलिए, मैं तुरंत ही वो काम कर दूंगा। तुम्हें गांव की बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा और गांव की महिलाओं को उनकी बेटियों के साथ वापस बुलाना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है दीदी, मुझे छोड़ दीजिए। चुड़ैल ने तब मुखिया को छोड़ दी और बोली, और अब से गांव की सरपंच एक महिला होनी चाहिए, एक महिला। ये सुनकर गांव की महिलाएं खुश हो गई और चुड़ैल की जय जयकार करने लगे। 4 सिर वाली चुड़ैल का कहर पूरे गांव में था। एक दिन चुड़ैल अपनी बाकी 2 बहनों के साथ शिकार पर निकली, लेकिन अचानक चुड़ैल की बहन उड़ते उड़ते बेहोश हो गई और जमीन पर आ गिरी। अरे ये क्या हुआ? मेरी बहन को अचानक बेहोश कैसे हो गई? लगता है ये कमजोर होती जा रही है, इसे अब ज्यादा गोश्त देना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन अभी क्या करें? चुड़ैल बहनें काफी कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी बहन नहीं उठती और अचानक सामने से आते हुए डॉक्टर को देख एक चुड़ैल चिल्लाकर कहती है, अरे वो देखो, डॉक्टर बाबू आ रहे हैं। इस पूरे गांव का इलाज यही करते हैं। जब भी कोई बीमार, खांसी, बुखार हो जाता है या फिर कोई बड़ी बीमारी में फंस जाता है। अच्छा, तो ये डॉक्टर है, इसे पकड़ कर ले आती हूँ। चुड़ैल डॉक्टर को पकड़कर अपनी बहन के पास ले आती है। डॉक्टर मदद की बहुत गुहार लगाता है। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? अरे छोड़ो मुझे, चुड़ैल चुड़ैल, कोई है, मुझे बचाओ। जल्दी से मेरी बहन का इलाज करो, इसे पहले जैसा ठीक कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। डॉक्टर चुड़ैल का इलाज करता है। कुछ ही देर में बेहोश चुड़ैल को होश आ जाता है और वो खड़ी हो जाती है। डॉक्टर जान बचाकर भागने लगता है। ऐसे कैसे जाने दूं? तुमने अभी तो कहा ना, इसका पेट बिल्कुल खाली है। तो चलो, आज हम तुम्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, चुड़ैल चुड़ैल, कोई है, मुझे बचाओ। डॉक्टर जान बचाकर भागने लगता है
और चुड़ैलें उसका पीछा करने लगती हैं। भागते भागते अचानक डॉक्टर की नजर गांव के मंदिर पर पड़ती है और वो मंदिर में घुस जाता है। बाहर आजा डॉक्टर, कब तक रहेगा मंदिर में? अब भी तू बाहर आएगा तो हमारा भोजन जरूर बनेगा, याद रखना, तुझे छोड़ने वाले नहीं। डॉक्टर डर जाता है। मंदिर का पुजारी चुड़ैलों की आवाज सुनकर डॉक्टर की मदद के लिए आता है। तब तक डॉक्टर पुजारी को सारी घटना बताता है। लगता है अब ये नहीं सुनेंगी, इन चुड़ैलों को भगाना बहुत जरूरी है। पुजारी मंदिर में होते हवन की राख को चुड़ैलों पर फेंक देता है। चुड़ैलें भस्म हो जाती हैं और पूरे गांव को उन चुड़ैलों से मुक्ति मिल जाती है। डॉक्टर पुजारी का धन्यवाद करता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। जंगल में चुड़ैल। रसूलपुरा नामक एक गांव में एक बड़ा सा जंगल हुआ करता था। उस जंगल के अंदर जाने के लिए लोग डरते थे, क्योंकि लोग मानते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल का वास था। लेकिन कुमार इस बातों से सहमत नहीं था। कुमार एक लकड़ियां काटने वाला था। अरे रानी, मैं लकड़ियां काटने के लिए उस बड़े जंगल में जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, पूरी गांव कहती है कि वहाँ एक चुड़ैल घूमती है। रानी, ये गांव वालों की बेकार की बातों में मत पड़ो। ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है। वे अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया। आज तो बहुत ज्यादा लकड़ियां काटनी होंगी। कुमार पेड़ काटने लगा और उसी वक्त कुमार को पेड़ के ऊपर से चुड़ैल की भयानक आवाज सुनाई देने लगी और वह ऊपर की तरफ देखा। अरे बाप रे, ये कैसी आवाज है? तभी अचानक चुड़ैल कुमार के सामने प्रत्यक्ष होकर चिल्लाने लगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कुमार डर के मारे अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर जंगल में भागने लगा। भागते भागते उसे जंगल में एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। अरे बाप रे, आज तो मैं मर ही जाऊंगा। ये चुड़ैल मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस कुटिया के अंदर छिप जाता हूँ। तभी अंदर से बालाजी बाहर आकर पूछा, क्या हुआ? क्यों इतने घबराए हुए हो? शांत हो जाओ और बताओ। तभी कुमार ने चुड़ैल के बारे में बालाजी को बताया। ये सुनकर बालाजी ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं गंगा जल लेकर आता हूँ। बालाजी अंदर से गंगा जल लाकर थोड़ी सी कुमार के ऊपर और थोड़ी सी अपने ऊपर छिड़क ली। मैं तुझे जान से मार दूंगी। जैसे ही वह चुड़ैल कुमार और बालाजी के पास आई, उन दोनों के कपड़ों के ऊपर गंगा जल देखकर वह चुड़ैल तुरंत ही गायब हो गई। धन्यवाद, आज आपने मेरी जान बचा ली। कैलाशपुर नाम का एक गांव में स्वाति नाम की एक बहुत सुंदर लड़की रहती थी। उसे शिवा नाम का एक आवारा लड़का रोज चिढ़ाता था। शिवा की इन हरकतों से तंग आकर स्वाति अपने पिता से शिकायत कर दी, जो पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी पेड़ के पीछे से एक चुड़ैल ने स्वाति की पूरी बातें सुन ली। नहीं स्वाति, लड़कियों को ये सब सहना पड़ता है। आइंदा से इस तरह की शिकायतें मत करना, ठीक है? ये बोलकर स्वाति को घर ले आए। इस गांव के मर्द तो बिल्कुल राक्षस जैसे हैं, लड़कियों का दर्द नहीं समझते। कुछ साल पहले मुझे भी एक आवारे ने प्यार के नाम से धोखा देकर मुझे मार दिया था, और अभी शिव को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल ने रात को स्वाति के घर जाकर
उसके शरीर में घुस गई। कल मैं उस शिव को मजा चखाऊंगी। हर रोज की तरह शिवा स्वाति को छेड़ने लगा। शिवा इस बात से अनजान था कि स्वाति के अंदर चुड़ैल है। चलो शिव, हम कहीं अकेले में जाकर बातें करते हैं। ये सुनकर खुशी के मारे पागल होकर शिवा स्वाति को एक सुनसान जगह पर ले गया और वहां पहुंचते ही स्वाति चुड़ैल बन गई। अरे स्वाति, ये तुम्हें क्या हो गया? ये बोलकर डर के मारे शिवा वहां से भागने लगा। तभी चुड़ैल उसका हाथ पकड़ ली। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुझे लड़कियों को छेड़ने की बड़ी शौक है ना? अरे मम्मी, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। चुड़ैल बहन, मैं फिर ऐसा काम कभी नहीं करूंगा, छोड़ दो मुझे। ठीक है। बोलते ही शिवा का हाथ काटकर उसे छोड़ दी। मर गया मेरा हाथ, मेरा हाथ। शिवा वहां से भाग गया। उसके बाद चुड़ैल स्वाति की शरीर को छोड़कर चली गई और स्वाति खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी।